हाजिर हूँ। आप जो चाहें, जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें मुझे इस्तेमाल करो। मैं हाजिर हूँ सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, अमल करने के लिए और फिर आगे बढ़ने के लिए और सदा आपके साथ चलने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अपने हाथों को हिलाओ, प्यार से प्यार से प्यार से। आंखें बंद, पूरे हाथों को उठाकर बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने होठों से खुद बोलो बोलो आमीन। जितनी ताकत हाथों में, हाथों को उठा के काम करो। हालेलुया। कितने लोग उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अपनी बाइबल पकड़ लो और चहल पहल बिल्कुल साइलेंट, चहल पहल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। फ्राइडे को कितने लोग मौजूद थे? मोस्टली सब थे। नाइस। हालेलुया। कलाम को समझने के लिए हमारे पास हेवनली विजडम होना चाहिए, मतलब खुदा की अकल होनी चाहिए। बिना खुदा की अकल के हम खुदा के कलाम को बिल्कुल नहीं समझ सकते। कितनों के इस बात की नॉलेज है? कितनों के पास खुदा की अकल है? वो हाथ उठाओ, नीचे कर लो। 100 में से 10-15 लोगों ने उठाया, लेकिन आपको चाहिए था आप सब हाथ उठाते, क्योंकि ना चाहते हुए भी तुम्हें मालूम ही नहीं है उसकी अकल तुम्हारे पास है, इसीलिए चर्च में बैठे और उसके नाम को ऊंचा भी करते और बोलते हो मेरा निजात है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उसकी विजडम तुम्हारे अंदर है, अकल है, लेकिन उसको यूज नहीं करते। बस इतनी बात। जब उसने तुम्हें बीचे भेजा था ना, तो उसने तुम्हें पूरा कंप्लीट करके परफेक्ट बनाकर उसने तुम्हें नीचे भेजा था। ऐसा नहीं था कोई ऐसे पकड़ा तुम्हें फेंक दिया, नो। उसने तुम्हें परफेक्ट बनाकर नीचे जमीन पर भेजा था, ताकि जब तुम नीचे जाए तो मेरे नाम को क्या करना? ऊंचा करना, अपने बदन से मेरे नाम को इज्जत और क्या देना। लेकिन हम शायद भूल गए, अकल ने काम नहीं किया, अकल ने काम नहीं ना किया, भूल गए। जाना सीधा था तो इधर को ऐसे हल्का सा बस टर्न लिया और इधर को निकल गए। भाई साहब किधर आ गए? अरे मुझे तो यार उधर जाना था। ओहो, मेरी अकल ने काम नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने अपने विजडम को, उस अकल को यूज नहीं किया। जब यूज नहीं किया और बजाय सीधा जाने के कोई लेफ्ट राइट चला गया, कोई लेफ्ट चला गया, कोई खड़ा रह गया, कोई इधर को निकल गया और मालूम नहीं पड़ा हम किधर को निकल गए। हालेलुया। जो कलाम मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपने इस बात को समझना है कि अगर आप लोगों ने आज अभी और इसी वक्त इस कलाम को पकड़कर अपनी जिंदगी में अमल में नहीं लेकर आए, तो आपकी जिंदगी ऐसा नहीं होगा, आपको खाने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप मर जाओगे, नहीं, खाना भी मिलेगा, आप अच्छे कपड़े भी पहनोगे, आपको सब खुशियां मिलेगी। लेकिन बाइबल को जो लोग गौर से पढ़ते हैं, अकल से पढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है कि जब दाऊद ने गुनाह किया था तो खुदा ने ये कहा था कि अगर तू ऐसा ना करता तो मैं तुझे इससे ज्यादा कुछ देने वाला था। इतनी बड़ी बादशाही देने के बाद, इतना बड़ा रुतबा, मसा, ग्रेस, ग्लोरी, फेवर, बल, ताकत, मैं कहता हूँ ईच एंड एवरीथिंग, सब चीजें खुदा ने दे तो दी थी। इससे आगे भी कोई गेम है थी कोई? लेकिन खुदा कहता है अभी तो मैंने शुरू किया था, मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन जब तूने गुनाह किया तो अब वो सारी चीजें क्या हो गई? रुक गई। इसी तरह से भी जब खुदा आपको कुछ देना चाहता है, तो देना तो वो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब आप गुनाह करते हो तो सब चीजों की जो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं
वो रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, और आप स्टिल अपनी जगह पर फिर खड़े रहते हो। फिर आप खुदा को ताने मारते हो, वो दिन हेड़े बेड़े लंदे हो, और यीशु तुझे नजर नहीं आ रहा, तुझे पता नहीं चलता। नहीं पास्टर आप गलत बोल रहे हो, हम ऐसा तो नहीं बोलते, हमने तो नहीं यीशु को कभी ऐसा बोला। लेकिन जब तुम पाप करते हो, तुम चाहते और ना चाहते हुए, तुम इससे भी बड़ी जो मैं बात बोल रहा हूं, तुम उससे भी बड़ा काम करते हो। तुम खुदा को खुलिया अलानिया जलील करते हो और गाली निकालते हो। तेरे लहू में दम ही नहीं था जिसको तूने मेरे लिए बहाया था। अगर दम होता तो मैं पाप ना करता। मुझे उसने अपने लहू से धोया। मुझे फख्र है इस बात पर, मैं इस बदन को कभी ना पाप में जाने दूंगा। यीशु के नाम के वसीला से मुझे कदर है अपने यीशु की। हाँ, जब मैं नहीं मालूम था, जब मैं बच्चा था, नादान था, और अपनी इतनी बड़ी उम्र में भी मैं तब भी पैम्पर लगाने वाले बच्चों की मानता था। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ गया है, अगर एक 20 साल का बच्चा आज भी पैम्पर लगाता है तो ये नॉनसेंस है, ये बेइज्जती है उसके लिए। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस वर्ड को समझने के लिए आपको ध्यान लगाना है। मैं आपको बता रहा हूं, मज़बा बनाओ, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, बाइबल पढ़ो, गुनाह से दूर रहो, और अपना 10वां हिस्सा किसको दो? खुदा को दो। तो मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि अगर हम इन सब बातों की थ्योरी को समझें तो एक एक थ्योरी जो है वो बहुत लंबी चली जाएगी। तो इसलिए मैं प्रेयर के पैटर्न के ऊपर सिर्फ बात कर रहा हूं। अगर आपको प्रेयर करनी आ गई, आपका केस जो 6 साल में हल होना है वो 6 महीनों में हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रेयर करने का तरीका मालूम नहीं है, आप फिर 6 साल प्रेयर करते रहोगे पर केस फिर भी हल नहीं होगा। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? तो इसलिए आपको प्रेयर करने के तरीकों को समझना है। तो मैंने फ्राइडे को आपको बताया था, कुछ लोग, एक बहन है तो उसको मालूम पड़ता है यार वो पादरी के हाथ में बड़ी ब्लेसिंग है भाई, उसके साथ बहुत बरकत है, तो लाओ चलते हैं उधर। उसके बेबी नहीं है, अब वो जा रही है उधर। अब वो जाती, वहां पे नाम सुना होता है, वो प्रेयर करवाती, ले हैंड करवाती, ऑयल भी लेके जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं। तो जो बंदा लेके गया होता है उसको शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जब आती है उसको बेबी नहीं मिलता है। जब बेबी नहीं मिलता है तो कहती मैंने तो बड़ा नाम पादरी का सुना था, मैंने तो सुना था बड़ी ब्लेसिंग है, तो मुझे तो कुछ नहीं मिला। अब प्रॉब्लम क्या है? ना तो खुदा में प्रॉब्लम थी, ना पादरी में प्रॉब्लम थी, ना चर्च में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम उसके अंदर थी, क्योंकि उसको मालूम नहीं था। बेबी ऊपर से नहीं आना, बेबी तो खुद उसके पास है। अब बाइबल कहती है खुदा ने कहा आसमान बन जा, तो आसमान क्या हुआ? उसने क्या उजाला हो जाए तो क्या हुआ? अब तुम्हारा बाप जो ऐसी चीजों को क्रिएट कर रहा है, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, अब उसकी औलाद जाकर भीख मांग रही है, मुझे बेबी दे दो प्लीज, मुझे बेबी दे दो। और उसका बाप उसको देखेगा, तू मेरी बेइज्जती करवा रहा है, तेरे अंदर मेरा खून है, तेरे अंदर मेरा ब्लड है, बोल मैं ब्लेस्ड हूं यीशु के नाम के वसीला से। वो हर रोज उठे, सुबह दोपहर शाम, बोले मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस्ड हूं, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड हूं, मैं अपने बच्चे को अपने हाथों में खिलाऊंगी, मेरा बेबी खूबसूरत होगा यीशु के नाम के वसीला से। अच्छा, ये बात मजे की है, ये है यीशु मुझे बेबी दे दे, मुझे बेबी दे दे, मैं बड़ी तंग आ गई हूं, मेरी लोग बेइज्जती कर। ये अच्छा है या ये कहना है? कोई पूछे वो तेरा बेबी नहीं हुआ अभी तक, मेरी बहन मैं ब्लेस्ड हूं यीशु के नाम से, बेबी अंदर नहीं है पर तुम बोल रहे हो मैं ब्लेस्ड हूं। तुमने खुदा के नाम को ऊंचा किया, फिर बोला, फिर बोला, फिर बोला, अच्छा तू ब्लेस्ड है। 2 माह के बाद वो बहन मिलेगी, अच्छा तेरी कैसी हालत है? अच्छा है, तेरा बेबी अच्छा है, तूने क्या जाकर वो सारे टेस्ट वगैरह कराए? अरे हाँ मैंने करवाए, यीशु ने मुझे बताया। उसने कहा तेरा बेटा जो बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा होगा, बड़ा दास बनेगा। अरे ये बड़ा दास बनेगा, यीशु के नाम तेरा बड़ा दास बनेगा। तो कंडीशन तो मालूम पड़ती है 4-5 माह के बाद जाकर,
उतनी देर में जितनी कमांड तुम कर दोगे, सुपर डुपर बेबी तुम्हारे पास होगा। हालेलुया। लेकिन अगर तुम रो रहे हो यीशु बेबी दे दे, मैं बड़ी तंग हूं, वो लोग मुझे ताने मारते, वो कहेगा तू तंग ही रहेगी। तो अपने बाप की बेइज्जती करवा रही है। तेरे बाप ने, तेरे खुदा ने, तेरे बुजुर्ग खुदा ने बोला आसमान बन जाए, और बन गया। उसने कहा उजाला हो जाए, अरे हो गया। मेरी बेटी बोल, मेरी कोख में उजाला हो जाए यीशु के नाम के वसीला से। और जब बेबी आएगा तुम्हें मालूम पड़ेगी मैं मांगने वाली भिखारन नहीं हूं, मैं जिंदा खुदा की बेटी हूं। मैं जो बोलूंगी वो होगा यीशु के नाम के वसीला से। उसने कहा जो मुझ पर ईमान रखेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। शैतान ने कहा तू बांझ है, तेरे बेबी नहीं होगा। ओए शट अप! उसके कलाम में लिखा है वो बांझ के घर को बसाता है, उसको बच्चों वाली बनाकर उसके दिल को शादमान करता है। शट अप! गेट आउट माय लाइफ! मैं ब्लेस्ड हूं यीशु मसीह के नाम से। नहीं तू बांझ है, नो मैं ब्लेस्ड हूं। नहीं तू बांझ है, ओ मैं ब्लेस्ड हूं यीशु के नाम से, ब्लेस्ड हूं यीशु के नाम से, ब्लेस्ड हूं यीशु के नाम से, ब्लेस्ड हूं। माफी दे दे चल रहा, तू वाकई ब्लेस्ड है। हालेलुया। जब तुम रोगे चीखोगे हाय मुझे शैतान तंग करता है, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गया, मेरा बिजनेस तबाह हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, तुम जो बोल रहे हो वही क्रिएशन जो है तुम्हारी लाइफ में होना शुरू हो जाए। हालेलुया। तो जब प्रेयर में हम बैठते हैं, हमें बाइबल कहती है मांगोगे तो तुमको मिलेगा। तो मांगना तुमने क्या है? मांगना क्या है? उसने कहा मैंने तुम्हें अख्तियार दे दिया, जाओ सांपों और बिच्छू को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर क्या आओ, क्या आओ। अब शैतान ने तुम्हारे फाइनेंस को छीन लिया, तुम्हें बीमारी दे दी, ट्रबल दे दिया, दुख दे दी, तकलीफ, परेशानियां, तरह तरह के तुम्हें गिफ्ट दे दिए। अब तुमने मांगना है या कुछ करना है? बोलोगे खुदावंद यीशु शैतान को मुझसे दूर कर दे, दूर कर दे। ये कहा शर्म कर, शर्म कर। इसलिए बोलता हूं बाइबल पढ़ो। बाइबल में क्या लिखा? मैंने तुझे अख्तियार दिया है। क्या उसने पादरी को अख्तियार दिया? किस किस को दिया? किस किस को दिया? हाथ उठाओ जरा। तुम्हें अख्तियार दिया जिस सांप ने और जिस बिच्छू ने तुम्हारी मैरिज पर डंग मारा था, और जिस बिच्छू ने डंग मारा था, तुम बोलोगे ओ सांप और बिच्छू मैं तुझ पर गाली बाने जा रही हूं, मैं गाली बाने जा रहा हूं यीशु के नाम से। तू पांव के नीचे रोता जाएगा, मैं आगे जाऊंगी, बढ़ूंगी, मेरी मैरिज, मेरे बच्चे, मेरी लाइफ, मेरा फाइनेंस, अरे ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है यीशु के नाम के वसीला से। और सब कुछ ब्लेस हो जाएगा। क्या होएगा? होगा कि नहीं होगा? जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। तुम बोलोगे मेरा बहुत मंदा चलता है, महीने का एंड चलता है, मैंने तो अज तक ये नहीं समझ आई महीने के एंड तक की रौला की है। हर बंदा कुछ कह दो, कुछ कह दो, भाई तुहानू पता महीने का एंड चल रहा है तो फाइनेंस बिल्कुल खत्म, डेड, हुण तो मंगण वाला होया। तुमने जो बोला है तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही रहेगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा फेस नहीं किया। मैं ये लफ्ज मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि भाई महीने का मंदा चलता। नो, है तो दे देना, नहीं है तो भाई है ही कोई हैगा। तुहानू पता आप खुल के सारे काम कर। क्या बोलना है? सच बोलना है। हालेलुया। जब तुम सच बोलते हो तो खुदा देगा। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, इस्तिस्ना 11 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। इसको बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। इस्तिस्ना 11 बाब उसकी पहली आयत। एक भाई कोई भी आए, कोई भी, सो तो खुदावंद अपने खुदा, कोई भी एक आए, तू है, इसको ध्यान से सुनना।
अब प्रेयर करने का तरीका समझना, प्रेयर होती कैसे। उधर आ जाओ, हाथ में कोई भी बाइबल इसको दे दो, खोलो। ओके, अब ध्यान से सुनना। जब बाइबल बोली जाएगी तो ये बाइबल जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो उसको ये समझ के पढ़ो कि खुदा मुझसे बात कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अब देखना, बाइबल इसके साथ बात करेगी, फिर ये खुदा के साथ कैसे बात करेगा, इसको प्रेयर बोलते हैं। समझना। ओके, बड़ा धीमे से इसको पढ़ना। सो तो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी शरह और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। आमीन। अब ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? नो, हमको नहीं बोल रहा, हमको नहीं होता। ये जो पढ़ रहा है ये उससे बोल रहा है खुदा। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰੀਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਭਾਈ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ। शट अप, ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो बंदा बाइबल पढ़ रहा है ये बाइबल उससे बात कर रही है। पढ़ो। सो तू, ओके पढ़ो। सो तो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी शरह और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। यहां पर मान लो मैं बाइबल को अपने बीच में लेता हूं, अब मैं इससे बात कर रहा हूं कि मेरे बेटे, क्या बोल रहा हूं, मेरे बेटे तू, इसके अंदर ही मेडिटेशन रख भाई, कि तू अगर मेरी शरीयत, मेरे कानून, मेरे जो मैंने अहकाम जारी किए, ये जो मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी है, अगर तू सदा उस पर अमल करे, सदा अगर तू अमल करे, इसको नहीं मालूम खुदा सामने है, वो सामने है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही वही खुदा था ना, वही कलाम, वही खुदा इससे बोल रहा है। कहते अगर तू मेरे कानून, कवानीन, मेरी बातें जो मैंने बोली है, अगर तू सदा उस पर अमल करे। आगे, और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा हूँ, जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा कि खुदावंद तुम्हारे खुदा की तंबीह और उसकी अजमत और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से क्या क्या हुआ। अब ध्यान से सुनो, इसने बैठा, अब मैं बाइबल पढ़ूंगा, मतलब प्रेयर करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। ये बैठ गया, अब ये बैठ गया, अब इसने कहा मैंने पहले बाइबल पढ़ूंगा, बाइबल पढ़। जब बाइबल पढ़ रहा है तो खुदा का कह रहा है, कहता है मेरे बेटे देख, अगर तू मेरे हुक्मों को माने, मेरी मर्जी को पूरा करे, जैसा मैं चाहता हूं अगर तू करे, तो कहता देख, ये जो तेरे साथ मैं कलाम कर रहा हूं, कहता ये मैं तेरे साथ कर रहा हूं। किसके साथ? सिर्फ तेरे साथ कर रहा हूं। कहता तेरे बच्चों के साथ नहीं कर रहा हूं। किसके साथ? कहता तेरे बच्चों के साथ नहीं कर रहा, क्योंकि तुझे मालूम है कि मैंने समंदर को चीर दिया था, तूने देखा कि नहीं देखा? तेरे सामने मैंने चट्टान को चीर दिया, तूने देखा कि नहीं देखा? मैंने तेरे सामने बियाबान में लोगों को सैर कर दिया। बियाबान मतलब डेजर्ट, मतलब मौत की वादी। कहता वहां पर भी मैंने तुम्हें जिंदा रखा, तूने देखा कि नहीं देखा? ये कौन बात इससे कर रहा है? अब इसकी प्रेयर स्टार्ट होगी। अब ये बैठ जाता है। यस लॉर्ड, मैं जानता हूं, हाँ आई नो, मैं जानता हूं, मैं समझ गया, मैं तेरे कामों को जो तूने मुझे बोले हैं, तेरे हुक्मों को मैं मानने के लिए तैयार हूं। हाँ खुदावंद, मुझे मालूम है तूने जब अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाला था, मैंने पढ़ा है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं खुदावंद, मैं जानता हूं कि तूने समंदर को चीर डाला था। मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने देखा है कि तूने चट्टान को चीर के उसमें से पानी को पैदा किया और हमें सिर किया। मैं जानता हूं कि तूने डेजर्ट में, तूने बियाबान में हमें सिर किया। मैं जानता हूं। तो मेरे बेटे, फिर तू अगर ये जानता है कि अगर मैं पानी को चीर सकता हूं, चट्टान को चीर कर पानी को पैदा कर सकता हूं,
और अगर मैं बियाबान में लोगों को सेव कर सकता हूँ तो मेरे बेटे तेरी प्रॉब्लम को हल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हाँ मालिक, मैं जान गया, मुझे समझ आ गया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अब आपने वचन पढ़ा, वचन के अकॉर्डिंग आपने बात की। क्यों मैं कहता हूं बाइबल पढ़ो? कितनों को मालूम है समंदर को खुदा ने चीरा था? सबको मालूम है? किसको ये सच्चाई से मालूम है कि वाकई उसने चीरा होगा? अरे कितनों को मालूम उसने चट्टान को चीर कर उसमें से पानी पैदा किया? कितनों को मालूम उसने बियाबान में अपने लोगों को सिर खिलाया? तुम्हारे मुंह में क्या है? बोल नहीं सकते। जब शैतान तुम्हारा फरें चीर रहा है तो बोलो, अरे जिस खुदा ने बियाबान में अपने लोगों को सिर किया, अरे मुझे भी वो सिर करेगा। मैं कभी ना भूखा रहूंगा, मैं कभी ना भूखा रहूंगा, मैं कभी ना भूखा रहूंगा। यीशु के नाम पे वसीला से कहते क्यों नहीं अपनी बीमारी से कि जिस खुदा ने समंदर को चीर कर अपने लोगों को बचाया और फराओन की सारी फौज को वहीं पर नेस्तनाबूद किया, वो यीशु उठ चुका है। उसने मुझे कहा, मेरे बेटे, मैं तेरे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दूंगा। आगे बढ़, जीत दे शैतान को, बचा दे। ओए शैतान, ओए बीमारी, ओए कैंसर, ओए टीबी, ओए रसोलियों, मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, सारी चिर जाओ। वो बीमारी दो हिस्से हो जाएगी और बढ़ जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। मैंने लाना हॉस्पिटल, तू थोड़ी देर बाद वाकई मर जाना। समझ आई कि नहीं आई? तुम्हारे पास है, तुम यूज नहीं कर रहे। हालेलुया। मैं सुबह उठूंगा, बोलूंगा मैं ब्लेस्ड हूं, मैं घर से जाऊंगा तब भी मुबारक हो, मैं आऊंगा तब भी मुबारक हो। मेरी गाड़ी ब्लेस्ड है, मेरे रास्ते ब्लेस्ड है, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। मेरी वाइफ ब्लेस्ड है, मेरे बच्चे ब्लेस्ड है, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरी जिंदगी ब्लेस्ड है, मेरी सांसें ब्लेस्ड, मेरी हड्डियां ब्लेस्ड, मेरी आंख, मेरे नाक, मेरे कान, मेरे बाल, मेरा शौहर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे ब्लेस्ड है, 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 ब्लेस्ड है। भाई साहब, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम चले जाओ तो रास्ते में तुम्हें वो मिल भी जाए। वो तुम्हें दूर से देख लेगा और दूसरी टीमर्स को बोलेगा, ओए ओए साइड में आ जा, तेरा बाप आ रहा है, बाप पीछे जा, वरना चीर के निकल जाएगा आगे को। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? हाँ, किथे जाना है? यीशु को जाना है। हालेलुया। आगे बयान करता हूं, सुनो। मुझे मालूम है सांस, नाक सब कुछ होके हो जाएगा। हालेलुया। ओके, 13 से पढ़ेंगे। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला भी बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके, और मैं तेरे चुपायों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और सेफ होगा। आमीन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी प्रेयर खत्म नहीं है, मैं तो तुम्हें शॉर्ट बता रहा हूँ। ये प्रेयर 2 घंटे भी जा सकती है एक ही टॉपिक के ऊपर। अब इससे पहले बात की, खुदा ने कहा कि मेरे बेटे सुन, कहता अगर तू मेरे हुक्मों को माने, मेरी मर्जी को पूरा करे और सदा उस पर अमल करे, तो कहता देख, अब ये जो कलाम मैं तेरे से कर रहा हूँ वो मैं तेरे से नहीं कर रहा, तेरे बच्चों से नहीं कर रहा, किससे कर रहा हूँ? तेरे साथ कर रहा हूँ। कहता अगर मैं तेरे साथ ये कलाम कर रहा हूँ तो तू क्या इन बातों को, मेरी इन चीजों को मानने के लिए तैयार है? अगर तू ऐसा करेगा, उनको मानेगा और अगर तू सदा वफादार रहेगा, तो कहता देख मैं तुझे सुपर डुपर क्या कर दूंगा, ब्लेस करूंगा। और आगे 13 आयत में
जो कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो। क्या लगाकर? दिल लगाकर क्या सुनो? क्या सुनना है? किस तरह सुनना है? दिल से टिप्पणियां लेंगे या पादरी को स्टैंड करना है? पादरी कपड़े यार बड़े जीन से डालता है, पादरी ऐसे करके क्यों बैठता है, पादरी ने घड़ी क्यों पहनी है, पादरी ने बाल कैसे किए? और भाई साहब यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई मेरे बेटे तो मेरे हुक्मों को मान। कहता अगर जो हुक्म मैं तुझे आज दे रहा हूं इस बात पर गौर कर। पादरी को छोड़, पादरी जो गलत करेगा उसने पहले कह दिया कि कलीसिया से ज्यादा कोड़े किसको लगेंगे? किन्ना लगेंगे? ऊंची बोलो, किन्नू लगेंगे? किन्नू? तो हमारे अंदर डर है, हमें मालूम है जब कोड़ा लगेगा तो साथ में चमकी भी आ जाएगी। तो यहाँ पर नॉनसेंस नहीं लिखा हुआ, मुझे मालूम है बड़ी दर्द होनी भाजी इस करके आप अपने पूरे सिस्टम नो लक्षण करतूता अपना करैक्टर सब चीजों को बेस्ट करके रखा, क्योंकि कोड़े बड़े बैठे। हुण मैनू अपना ख्याल है, हुण मैं कहना जिन्हें मेरे अंदर डर बह गया तुहाडे अंदर भी डर बह जावे। जे सानू पैण तो बाज नहीं आणगियां ते फिर भाजी तुसी किहड़े बाग दियां मूलियां है कि नहीं? वो कहता है कि अगर जो हुक्म मैं तुझे आज दे रहा हूं, कहता अगर दिल लगा के उसको तू सुने, उस पर अमल करे, तो कहता मैं पूरे वक्त पर कहता मींह बरसा दूंगा। मींह बरसाने का मतलब क्या है? कहता कि पूरे टाइम पर, कहता ना तो तू कभी भूखा रहेगा, ना तेरी जिंदगी में कभी घटी होगी, ना कभी प्रॉब्लम, ना बीमारी, ना शर्मिंदगी, ना नॉनसेंस। हर एक चीज को ये बात बयान करती, कहता मैं बर वक्त पूरे टाइम पर मींह बरसाऊंगा। कहता कि पहला और पिछला मतलब कि जो शैतान ने छीना वो भी रिस्टोर कर दूंगा और नया भी तुझको दूंगा, और तेरे पास कभी भी किसी चीज की घटी नहीं होगी। ये उसने इससे कहा, कैसे कहा? इससे कहा। अब ये आगे से क्या जवाब देगा वो बाद में बताता हूं, आगे पढ़ेंगे। सो तुम खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाए और तुम बहकर और मबूदों की इबादत और प्रस्तिश करने लगो, और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। आमीन। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनो, कहता धोखा मत खाना। इधर मतलब है ये गल खुदा ने लिखा कि धोखा ना खाना, इधर मतलब धोखा देने वाली बुरी स्पिरिट आएगी। जैसे ये प्रेयर करके खत्म होगा, ये इस दुनिया में जाएगा तो इसको धोखा देने के लिए शैतान इसके पास आएगा। अगर ये उसके धोखे में फंस गया तो मींह बरसना का मतलब क्या है कि वो नहीं बरसेगा। क्या मतलब है उसका? मतलब ये तेरा फाइनेंस डाउन चला जाएगा, तू फेलियर में चला जाएगा, डिले में चला जाएगा, और तेरी सेहत घटनी शुरू हो जाएगी, तेरे बच्चे आवारा हो जाएंगे, तेरे घर में कलेश आएगा, लड़ाई आएगी, झगड़े आएगी, क्योंकि ऊपर से बरकतों की बरसात आनी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो कोई बात समझ आ रही है? आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टेकों की मानिद हो, और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तुम घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनमें इन्हीं का जिक्र किया करना। सब बोलो आमीन। अब यहाँ पर क्या लिखा है? कहता तू इसको अपने दिल में क्या करना? क्या करना है? ऊंची खोल के बोलो, क्या करना है? इसको सेफ कर लेना है। सेफ क्या कर लेना है? बाइबल कहती है उसके मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो। ये वचन सेफ कर लो। बीमारी अटैक करे, बोलो उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। क्योंकि ये वचन अगर दिल में होगा तो बीमारी तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। कहता कि इसी वचन को कहता तू अपने हाथों पर, जो इस्राएली लोग होते थे तो वो चमड़े की पट्टियों पर कलाम लिख कर तो अपने हाथों पर इस जगह पर माथे पर वो उनको बांध लेते थे।
और उन वचनों को चलते उठते बैठते बोलते थे। उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं कभी ना हारूंगा, मैं कभी ना थकूंगा, मैं कभी ना चलूंगा। उन्होंने अपने हाथों पर माथों पर ये वचन लिखे हुए थे। फिर कहता यही वचन तेरे घर की दीवारों पर टिके हो। कहता कि तुझे उठते बैठते खाते पीते तेरे ये वचन सामने हो। तुम बाहर जा रहे हो और लिखा है तू घर में आते मुबारक होगा, तू बाहर जाते मुबारक होगा। तुम उस वचन को जाते जाते डिक्लेयर करते हो, मैं घर से जाते भी ब्लेस हो, मैं आते भी ब्लेस हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने डिक्लेयर कर दिया, आप सेफ जाओगे और सेफ ही आओगे। क्यों? क्योंकि आपने डिक्लेरेशन कर दी है। कितनों को समझ आ रही है? फिर कहता है इन वचनों को तू अपने बच्चों को बता, क्योंकि शुरू में हमने क्या पढ़ा? कहता है ये कलाम मैं तेरे साथ कर रहा हूं, तेरे बच्चों के साथ ही। अगर तू सीख जाएगा, तू अमल करेगा, तू चलेगा, तो तू 100% अपने बच्चों को जरूर सिखाएगा। तेरे बच्चों को मालूम होगा यीशु मसीह कौन है, उनको मालूम होगा यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई, हमारे बाप दादा ने खाई, हमने भी शिफा पाई। उसने जो लहू बहाया किसके लिए? मेरे लिए बहाया। एक छोटे से बच्चे को आज सिखाना शुरू कर दो, वो अपने मरते दम तक उसके सामने सोने की ढेरियां लगा दो, वो कहेगा शट अप, गेट आउट, दफा हो जाए इधर से। ये सोने की ढेरी मेरे लिए मट्टी कूड़ा कचरा है, यीशु मेरे लिए काफी है, यीशु के नाम के वसीला से। कहता चलते फिरते खुद भी याद रख, उठते बैठते याद रख, फिर अपने बच्चों को भी बता। ये इससे बात हो रही है, ये इससे बात हो रही है। और एंड में ये खुदा से क्या कहेगा? प्रेयर में आपको प्रेयर करनी कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे 26 आयत से। देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। सब बोलो आमीन। सुनो ध्यान से, ये खुदा ने इससे बातें की। क्या की? मेरे हुक्मों को मानोगे? इसने कहा मैं मानूंगा। तू जानता मैं कितना बड़ा खुदा हूँ? हाँ खुदा हूँ, मैंने देखा है, तू बहुत बड़ा खुदा है। क्या मैं तुझे बचा सकता हूँ? इसने कहा हाँ मैं बचा सकता। हाँ तू मुझे मालूम है तू मुझे बचा सकता है। इसने कहा मेरे बेटे तुझे मुझ पर यकीन है? उसने कहा हाँ खुदा मुझे तुझ पर क्या है? यकीन है। कहता देख आज मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, अगर तू उनको माने और उनको अमल करे तो कहता मैं बर वक्त नहीं बरसाऊंगा। इसका मतलब क्या? मैं तुझे हर बरकत से तुझे क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा अगर तू ऐसा करे। इसने कहा ओके खुदा मैं एग्री हूँ तेरी बात के साथ। फिर उसने कहा देख अब मैंने बरकत और लानत दोनों तेरे सामने रख दी है, अब तेरी मर्जी है, तू बरकत लेना चाहता है कि लानत लेना चाहता है। अब इसकी प्रेयर स्टार्ट होगी। अब ये भाई जी इसको मालूम आ गया लानत की मिलना है, छितर लानत की मिलना है, बेइज्जती, रसवाई, शर्मिंदगी, नॉनसेंस, भूख, लड़ाई, झगड़े, शैतान, इस सारी लानत दे विच कन्वर्ट होंगे। और एक ही कहेगा खुदा यीशु ना, खुदा मैंने तेरे वचन में पढ़ा है, मैंने तेरे कलाम में ये पढ़ा है कि तूने मुझे कहा है तू मेरे हुक्मों को मानने के लिए तैयार है। हाँ मेरे मालिक, मेरे खुदा मैं तेरे हुक्मों को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। क्या तू उस पर चलेगा? हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। क्या तू उस पर सदा खड़ा और अड़ा रहेगा? हाँ मैं खड़ा रहूंगा। फिर देख मैं तुझे बरकत देने जा रहा हूँ, तुझे ऊंचा देने जा रहा हूँ। बिल्कुल खुदावन मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, अगर तूने बोला तू मुझे ब्लेस करने जा रहा है तो मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरा खाना ब्लेस है, मेरा फाइनेंस ब्लेस है, मेरी फैमिली ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। अब इसने प्रूफ दे दिया, इसको मालूम पड़ गया कि मैंने इसको अगर अख्तियार दे दिया है। इसने कहा मांगा नहीं तो मुझे दे। इसको मालूम पड़ गया कि अगर खुदा ने बोल दिया तो अब वो देगा। मुझे डिक्लेयर करना है और खुदा मुझे देने जा रहा है यीशु के नाम के वसीला से। फिर ये बोलेगा खुदा तूने कहा कि मैंने बरकत और लानत तेरे सामने रखी है, तू चूज करेगा। खुदा मैं अपने बच्चे अपनी फैमिली के घराने से कभी न शर्मिंदा होऊंगा। लानत मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लानत मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, सिर्फ बरकत मेरी लाइफ का हिस्सा है, बरकत मेरी लाइफ का हिस्सा है। मेरे बच्चे ब्लेस, मेरा घराना ब्लेस, मेरी लाइफ ब्लेस, मेरा फाइनेंस ब्लेस,
हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये आप डिक्लेयर करोगे। आपने पढ़ा और डिक्लेयर किया और वो होगा। हालेलुया। साड़ी प्रेयर के लिए यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, बरकत नहीं, कुछ और ही बन जाएगा और शैतान आएगा। सो जा मेरा बेटा, सो जा। समझ आ रही है? तुम्हें उठना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। इसको अगर खुदा ने बोला मेरे हुक्मों को मानेगा, जब तक ये नहीं बोलेगा मालिक पे मानने के लिए तैयार हो, ये वचन आगे नहीं जाएगा। अगली वर्ष पूरी नहीं होगी। फिर देख, अगर तुम मानने के लिए तैयार है, मैं तुझे बरकत देने के लिए तैयार हूं। खुदा तू देगा। ओ लॉर्ड, लोग सुनो, मैं प्रेस हूं। यीशु ने बोल दिया मैं प्रेस हूं, प्रेस हूं, प्रेस हूं, प्रेस हूं। फिर इसने पढ़ा कि लानत और बरकत दोनों है, चूज मुझे करना है। क्या कोई जानबूझकर लानत लेगा? ऊंची बोलो। तो तुम प्रेयर नहीं कर रहे, खुदा से बात नहीं कर रहे, पाप से दूर नहीं रह रहे, फास्टिंग नहीं कर रहे, अपने टाइप को नहीं बोल रहे, शैतान धोखा करेगा। तो इसमें मेरा लॉस नहीं होगा। चलो आज तुम सियाने बनकर पादरी को टिप्पणी तो कर दोगे, डोंट वरी। तुम्हारी हर टिप्पणी मेरी स्पीड को बढ़ाएगी। तो मुझे ये बात मालूम है, जब पादरी की ज्यादा बेइज्जती होती है, उसके लोग ज्यादा खिलाफ खड़े होते हैं, उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। पहले नहीं पता था, अब मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम यीशु के साथ चलते हो तो तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तब घुटनों पे आके थैंक्स करो, खुदा तेरा थैंक्स करता हूं, तेरे पीछे चलने से किसी ने तो मुझे टिप्पणी की, क्योंकि वो इस बात की निशानी है कि तुम राइट हो और आगे जा रहे हो। जे शैतान तो देखो प्रॉब्लम ही ना होंगी तो टिप्पणी क्यों करवाता? उसे क्यों प्रॉब्लम? लेकिन उसे मालूम पड़ गया ये बंदा मुझे जूतियां मारेगा। अब तो वो भाई जी उठ पड़ा है, वो सज्जे खबे कंधा टकरा मारेगा, मासी चाचा बाबा ताया फड़ेगा। वो इनु फड़ो, इनु क्यों गया? वो एक ही दिन पतवामा करता है, एक ही दिन रोजे रखता है, एक ही दिन प्रेयर करता है, एक ही दिन चर्च जाता है। लेकिन जो यीशु से प्यार करता है, कहना वो तो तू चीख ही जा, तू चीख ही जाना है, मैं आगे नहीं करना है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपके प्रेयर करने का पैटर्न क्या होना चाहिए? बैठ गए हो? मेरी प्रेयर पॉइंट की लिस्ट इतनी लंबी है और सब मुझे जुबानी याद है। कौन सा केस है, उसमें कौन सी वर्स है, मुझे मालूम है। अब मुझे ज्यादा दौड़ना है, ज्यादा लंबा आगे जाना है, तो बाइबल में लिखा हुआ है, कहता जो खुदा का इंतजार करता है वो क्या हासिल करेगा? खुदा का जोर हासिल करेगा। कहता वो उकाबों की मानद उड़ेगा, बलपूरी से उड़ेगा, वो दौड़ेगा ना थकेगा, चलेगा ना मांदा हो गया। तो फिर मैं आगे से क्या बोलता हूँ? खुदा यीशु तूने मुझे कहा है तू मेरा वेट कर रहा है ना, मैं तो तेरा वेट कर रहा हूँ। तूने कहा तू मेरा जोर हासिल करेगा, मैं तेरा जोर हासिल कर रहा हूँ, मैं तेरा जोर हासिल कर रहा हूँ। मैं उकाबों की मानद उड़ूंगा, मैं दोनों को ना थकूंगा, मैं चलूंगा ना मांदा होऊंगा, क्योंकि तूने मेरी हड्डियों को जोर दिया, बल दिया, ताकत दी। मैं हमेशा उकाबों की मानद तूफान को चीर कर ऊपर गुजर चला जाऊंगा। यीशु मेरा जय। मुझे आगे बढ़ना है ना, तो मैं डिक्लेरेशन करूंगा। मैं मस्कीनों वाली, यतीमों वाली, भिखारियों वाली प्रेयर नहीं करूंगा। यीशु मसीह मुझे आगे ले जा, आगे ले जा, आगे ले जा। मेरा शर्म कर, शर्म कर। खुदावंद क्यों? मैंने कैसा कह दिया? कहता मैंने तुझे अख्तियार दिया है। जो शैतान तुझे आगे जाने से रोक रहा है ना, कहता मुझसे बात करने की बजाय उसका गिरेबान पकड़, उसकी आंख में आंख डाल, राम उस सांप को, राम उस बिच्छू को, उसके ऊपर से उसका कुचल के आगे तू निकल जा। आपके अंदर दिलेरी आती है, मैं डाक कैट बंदा
फिर कहते आ इधर सामने आ, फिर किडनी बीमारी, कैंसर, शुगर, लड़ाई झगड़ा बांध रहा थे। हूँ मैं तेना वे निपटदा आ गए घुटनों पे भाई जी 3 घंटे। मेरी बीवी ब्लस, मैं ब्लस, सारी रसौलियां यीशु के नाम से गायब गायब गायब। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, सारी रसौलियां भाग गई यीशु के नाम से, भाग गई यीशु के नाम से भाग गई। आज टेस्ट कराना भैना कोई भी नहीं है, ड्रामा कर तू तो बीमार ही नहीं है। उन्हें कहना तेनू नहीं पता किंज सही हो गई है। फिर तुम घर जाके लुटियां डालोगे, फिर तुम किसी पास्टर के मोहताज नहीं रहोगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर तुम्हें मालूम होगा शैतान को किस तरह से कान से पकड़कर अपनी जिंदगी से निकालना। प्रॉब्लम पता क्या है? पादरियों के हम पीछे लगे हैं भाई साहब, पाली बड़ा कैट पाए। पादरी की ड्यूटी है आपको गाइड करना और समझाना, अमल आप लोगों ने करना है। वरना आप इसी सिस्टम के साथ चलते रहोगे, बरकत मिलेगी, रोटी मिलेगी, चंगे कपड़े मिलेंगे, बट दूसरों को देख देख के दिल में जलोगे, सड़ोगे, अपने आप को कोसोगे। हाय आ गड्डी च बैठा है, सानू नहीं यीशु देता गड्डी। टाइट पे करते हो? नहीं नहीं, पादरियां तो इतना पैसा है गरीबों मिस्कीनों दो जाके ना भला होवे। तुम यीशु से आगे, उसके कलाम से आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। वचन में लिखा है तो अपनी कमाई का हिस्सा मेरे घर में लेके आ। इसको पहले जाकर रेस करो, मिटा दो इसको, फिर जो दिल करता है वैसा ही करो। जब टाइट पे नहीं होती, तुम्हारा फ्रेंड्स डाउन जाता है। जब तुम्हारी प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग कम होती है, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन जाती है, फिर गुनाह तुम्हारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है। हर चीज का लॉजिक है। हालेलुया। समझ आ रही किन्निया आई? सही सही दसो किन्निया आई? हुण मंगोगे या डिक्लेयर करोगे? किंज करोगे? अभी भी दसना बाकी है, दसांगा, लेकिन अभी मालूम तो पड़ गया है। कैसे डिक्लेयर करोगे? ओके, कोई भी अपनी प्रॉब्लम बताओ, उसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको बताता हूँ वो कैसे उसको हल करेगा। कोई भी एक हाथ उठाओ, सारे तंदुरुस्त हो, बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? अच्छा चलो, क्या कुछ नहीं चाहिए? कि खुश हो? हाँ आप बोलो। अपनी महिमा के लिए आपके बच्चों को भी इस्तेमाल करें। सुनो, ध्यान से सुना। बाइबल में लिखा है जो खुदावन से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी। अब इस वचन को आप पूरा कैसे कर सकते हैं? ये बहन ने कहा खुदा हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। साडा खुदा गल्ला वाला खुदा नहीं है। आप कहते हो खुदा यूज करे, मैं आपको कुछ चीज का काम देता हूँ, आप बोलते हो पास्टर जी यू नो आप जानते हो बिजनेस है तो मजबूरी नहीं आ सकती, तो ऐसा करती बच्चों को भेज देती हूँ, तो बरकत किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? बच्चों को मिलेगी ना। अब बाइबल क्या कहती है? जो खुदावंद में मसरूर रहता है। पहले इसको पूरा करो। आप खुदावंद में मसरूर रहोगे कैसे? प्रेयर, फास्टिंग तो आप कर रहे हो। अब फिजिकल तौर पर भी जब आपको कोई काम दिया जाए तो आप खुदा के कामों में तब भी मसरूर रहोगे, तो वचन पूरा हो गया। जो खुदावंद के कामों हुक्मों में मसरूर रहता है, उसकी नस्ल, जस्ट ओनली उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी। मैं काम कर रहा हूं, बॉडी के साथ भी करता हूं, प्रेयर भी, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर एंगल से। अब मैं ये क्लेम हर रोज करता हूं, हर रोज, खुदावन तूने कहा कि जो मेरे हुक्मों, मेरे कामों में मसरूर रहेगा। क्या मैं मसरूर नहीं हूं? मैं हूं। जो बोलता है मैं नहीं करता, हाँ करता है, तो फिर अपना जोर भेज मेरे बच्चों में ताकि वो जोर आवर हो। अब खुदा का जोर तुम्हारे बच्चों में आ गया, भाई साहब मेरा चैलेंज है, वही बच्चे बादशाहों की सीट पर बैठते। हालेलुया।
इसे ताली मारनी, हालांकि मैं ताली बजवाना नहीं जानता, मुझे शौक नहीं है, बट यहाँ पर बात बहुत बड़ी हुई थी। तुम्हारे बच्चों के अंदर खुदा का जोर आ गया। मैं चैलेंज करता हूं, वो राजाओं की सीट पर बैठेंगे यीशु मसीह के नाम से। लोग सलूट मारेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कभी ये बंदा था तो बस लाइफ थी ऐसे, बस आज हर बंदा तारीफ नहीं है, ये महिमा उस खुदा की उसने दी है। मुझे मालूम है मेरी उम्र से ज्यादा बड़े लोग हैं जो पूरी रिस्पेक्ट, रीजन मैं मसरूर हूं तो मुझे ऑनर देगा। फिर मेरे बच्चों में जब जोर बढ़ेगा, जब मैं इस दुनिया से कूच करूंगा, वो इस किंगडम के लेवल को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे यीशु को। हालेलुया। तो कोई भी बात जो जिंदगी में चाहते हो, पहले बाइबल पढ़ो, उसको ढूंढो, तुम्हारा केस कहां पे लिखा है। ये एक केस है, मैंने इसकी वर्ष नहीं बताई, चैप्टर नहीं बताया, ये खुद ढूंढो जहां पे ये मिल जाए। अगर मिला ठीक है, नहीं मिला तो ढूंढो, जब मिल जाए फिर घुटनों पे आ जाओ, कहो खुदावंद यीशु मुझे अपने में मसरूर कर। अब मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं मसरूर होने जा रही हूँ। तू जो बोलेगा मैं करूंगी, जो कहेगा मैं करूंगी, जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ यीशु के नाम के वसीला से। साथ ही आप क्लेम कर दोगे, खुदावंद उठ, मेरे बच्चों में अपना जोर भर। और कहीं से भी अगर शैतान मेरे बच्चों में तेरे जोर को भरने से रोक रहा है, मैं डिक्लेयर करती हूं वो शैतान वहीं पर नाश हो जाए। और शैतान अगर पास भी होगा वो भाग जाएगा। फिर जोर आएगा खुदा का, तुम्हारे बच्चे जोर आवर बन जाएंगे, फिर तुम बढ़ोगे आगे यीशु के नाम। कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, हाई क्लास की प्राइस पे करनी पड़ती है। आपको मालूम है क्यों बार बार बैठ जाता हूँ, मुझे सांस ले रहा है, शहर में पूरा हूं। रीजन क्या है? अब मुझे अगर कुछ बेस्ट करना है, उसने कहा मुझे तेरी बॉडी चाहिए 6 महीने के लिए, है खुदावंद पहले ही तेरे को नहीं, मुझे ये हिस्सा चाहिए, मुझे फास्टिंग में जाना है। नो क्वेश्चन नो आंसर, आई एग्री विद यू। बॉडी के साथ आ गया, फिर काम भी करता हूँ एफजे रोड में जाकर साथ, यहां भी जितना हो सके करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं प्राइस पे कर रहा हूं तो मैं मसरूर हूं। अब मेरे बच्चे 100% ही 1000 प्लस वो ब्लेस होंगे ही होंगे यीशु के नाम। हालेलुया। तो कुछ भी नॉर्मल है, इधर 5 मिनट प्रेयर कर, यीशु मसीह के 5 मिनट सत्य देना दुआ करो, खुदा सुन रहा है। झूठ बोल रहे हो, कहां पे 5 मिनट की प्रेयर लिखी है? लिखी कहीं पे? यीशु मसीह पूरी रात प्रेयर करते थे। कितनों को ये बात मालूम है? कहीं तो 3 घंटे 6 घंटे ड्यूटी करके मैं बहुत थक चुका हूँ, हाँ मैं सोऊंगा, मैं लेट कर प्रेयर कर लूंगा। शाबाश, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा।